नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी, साथ में परिणामों की घोषणा भी। किसी खेमे में जश्न तो कहीं उदासी और निराशा। आदित्यपुर की बेटी श्यामली ने दिखाई दरियादिली, अपनी पहली तनख्वाह से कुष्ठ पीड़ितों को कराया भोजन और फ्रिज भी प्रदान किया। बिरसा नगर के बुजुर्ग दंपति की रैयती भूमि पर दबंगों का कब्जा, दिखाई सत्ता दल की धौंस। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की अस्मिता दोरजी का विश्व रिकॉर्ड, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के एवरेस्ट की 8,745 मीटर चोटी पर किया फतह। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के मतगणना का कार्य जोरों पर है। विभिन्न मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती के साथ परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं, जिससे इंतजार कर रहे किसी खेमे में जश्न तो किसी खेमे में उदासी देखी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे एवं चौथे चरण की मतगणना का काम जोरों पर है। मतों की गिनती के साथ परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं। विजेता के खेमे में जश्न है तो हारने वाले के खेमे में उदासी। इस बीच कई असहज रंग भी देखने को मिल रहे हैं। किताड़ी उत्तरी पंचायत का परिणाम क्या आया, वहां बावेला मच गया। मामला थाने तक पहुंच गया। हुआ यूं कि परिणाम की घोषणा हुई तो निवर्तमान मुखिया को निराशा हाथ लगी। उन्हें शिकस्त देने में मनोज मुर्मू कामयाब रहे। इसके बाद पूर्व मुखिया रीना जरीक और उनके पति मतगणना स्थल से पंचायत भवन पहुंच गए और वहां से 407 वाहन में सरकारी सामान लेकर चलते बने। चुनाव जीतने वाले मनोज मुर्मू को स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो वे दौड़े दौड़े पंचायत भवन पहुंचे और एक 407 गाड़ी को स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़कर परसुडी थाना पहुंचे। उनका आरोप है कि चुनाव हारने के बाद फायदे के नए मुखिया को पंचायत भवन और उपलब्ध सरकारी सामान व कागजात सौंपना चाहिए था। ऐसा नहीं कर 2 वाहनों से सामान ले जाना दर्शाता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। हुआ मामला क्या है? जैसे ही हम लोग का ये चुनाव का जो परिणाम आया और जिससे जीत हार का जैसे ही हम लोग फैसला हुआ और जहां जीत हुई, इसके पूर्व जो हमारे मुखिया रहे, उनके समर्थक जो लोग रहे, वे लोग तुरंत अपने पंचायत भवन आए और पंचायत भवन आकर जो भी क्या क्या है ये तो अभी इतने से पता चलेगा गाड़ी के अंदर में क्या क्या है। सुनने में 3 गाड़ी लगी हुई थी, इसमें एक गाड़ी हम लोग पकड़े हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बहुत सारा कुछ सामान है, क्या है देखना पड़ेगा उसको। सर वो कौन, क्या नाम है उन जो पार्टी है प्रत्याशी है, क्या नाम है जो हारा हुआ है? पहले जो प्रत्याशी थे रीना जारी के। उधर जिला परिषद सीट संख्या 8 से डॉक्टर कविता परमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मी देवी को 1759 मतों से मात देते हुए जीत का परचम लहराया। जमशेदपुर प्रखंड में हुए चुनाव के मतगणना में जिला परिषद सीट संख्या 8 से डॉक्टर कविता परमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मी देवी को 1759 वोटों से मात दी। इस जीत को उन्होंने जनता की जीत बताई, साथ ही सभी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता से किए वायदों को वो पूर्ण करेगी, साथ ही जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद और साथ ही हमारे पूरे बागबेड़ा किताड़ी क्षेत्र के जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने इस जीत के लक्ष्य को पूरा कराने में अपनी भूमिका निभाई। और यह जीत कविता परमार की जीत नहीं, पूरे क्षेत्र के जनता की जीत है और इसके लिए मैं हमेशा उन लोगों का आभारी रहूंगी। तो हम सोचे हुए हैं कि जनता जैसे हमको जिताया है आशीर्वाद देके, जो 10 साल में नहीं कर पाए दोनों बुढ़ा बुढ़ी कार्यकाल में, अपना माली और चांदनी माली, जितना भी काम बाकी है पंचायत में, ये हम जनता से वादा भी किया है और अभी जाते सब जनता का काम करने में लगे। कहाँ से जीते आप? कलकापुर पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? बगराई सोरेन। बिरसा नगर के रहने वाले रोशन कुजूर ने पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। इसका आरोप है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े दबंग व्यक्ति ने उसकी रैयती भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। बिरसा नगर के रहने वाले रोशन कुजूर अपने परिवार के साथ पुलिस कप्तान से गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए क्षेत्र के दबंग ने
उसकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है और इतना ही नहीं, पूरे परिवार को बुरे परिणाम की धमकी भी दी जा रही है। हम लोग की ज़मीन है, उसको एक जेएमएम के नेता है राज लगड़ा कमलजीत गिल, वो लोग ज़बरदस्ती करके हम लोग की ज़मीन छीन रहे हैं और 144 लगने के बावजूद वो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि केस वापस कर लो। और हस्बैंड को भी झूठा मामला में थाना में कंप्लेन किया गया है और वहाँ भी थाना में भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूरा परिवार भय में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुजूर हुआ और मैं जेएमएम के नेता जो जेएमएम का ध्वज दिखाकर, नाम हुआ राज लगड़ा, कमलजीत कौर गिल, राजेंद्र सिंह, ये लोग मिलकर मेरी ज़मीन को हड़प रहे हैं और हर जगह मुझे तंग तबाह कर रहे हैं और मुझे बीच रास्ता में रोककर मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की पर्वतारोही अस्मिता दोरजी ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के एवरेस्ट के 8,745 मीटर चोटी पर फतह कर शहर वापस लौटी है। ये कारनामा करने वाली अस्मिता पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर 38 वर्षीय अस्मिता दोरजी बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट के 8,745 मीटर चोटी पर फतह कर वापस लौटी है। ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। हालांकि एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर से 100 मीटर पहले ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस वजह से वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच पाई। अस्मिता ने 3 अप्रैल को अपने सफ़र की शुरुआत दिल्ली से की, जहां से वो नेपाल के लुकला के लिए रवाना हुई। वहां से एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंची। विंडो ओपन होती ही वो 11 लोगों की टीम के साथ एवरेस्ट फतह करने के लिए रवाना हुई। अस्मिता दोरजी का जन्म नेपाल के नामती बाजार स्थित तेसु गांव में हुआ था। पिता अंग दोरजी शेरपा थे। उन्हीं के साथ अस्मिता ने पहाड़ों को चढ़ना सीखा। पिता की मौत के बाद बचेंद्री पॉल ने उनका लालन पालन किया और उसे जमशेदपुर लाई। यहाँ उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को ज्वाइन किया और बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने की सोची। इसके लिए तैयारियां करते हुए 20 किलो वजन लेकर पहाड़ों की चढ़ाई करने के साथ साथ कई किलोमीटर साइकिलिंग भी करती थी। अस्मिता दोरजी ने बताया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के 100 मीटर पहले ही उन्हें एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही थी। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन है 300 लोग थे टोटल। तो 300 लोग में से सब अलग अलग कंपनी से थे और हमारा इसमें से जो गया था 11 लोग थे टोटल। सब अलग अलग कंट्री से आ रखे थे। तो सबका एक्सपीरियंस, सबका जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो सब देखने को भी मिला है। अपना सबसे बड़ी बात तो अपना जो आपका फिटनेस लेवल चेक करने को मौका मिला और कितना आप जो मैंने विदाउट ऑक्सीजन किया है, तो ये विदाउट ऑक्सीजन जो किया है इससे इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैं थी, एक प्याली बंसल की थी। उड़ीसा और बंगाल के चालान को झारखंड में मान्यता नहीं दी जा रही है। इससे हाईवे संचालकों ने घोर नाराजगी जताई है। उन्होंने पोटका में एक बैठक करते हुए सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए हाईवा मालिक वीरेंद्र पांडे और कार्तिक जोशी ने कहा कि बंगाल उड़ीसा से हाईवा मालिक चालान के साथ बालू ला रहे हैं, लेकिन झारखंड में चालान का मान्यता नहीं दिया जा रहा है और गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, जिससे हाईवा मालिक काफ़ी परेशान है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोई उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि सब गाड़ी मालिक मिल के हम लोग निर्णय लिए हैं कि सब गाड़ी को हम लोग बंद कर दे रहे हैं और जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग बंद रखेंगे अभी गाड़ी। और कोई भी गाड़ी अगर वैसा चल रहा है तो उसको लेके हम लोग थाना में डिपॉजिट कर। आदित्यपुर की रहने वाली बी शामली ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही उसने कुष्ठ आश्रम जाकर पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया और इस भीषण गर्मी में उनके इस्तेमाल के लिए एक फ्रिज भी प्रदान की। आदित्यपुर के रहने वाले बी के राव और बी महालक्ष्मी की सुपुत्री बी शामली ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। शामली ने मानव सेवा की सीख अपने पिता और दादा स्वर्गीय बी सत्य राव के पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही जुगसला स्थित नवजागृत कुष्ठ आश्रम पहुंचकर
पीड़ितों को भोजन कराया, उन्हें वस्त्र आदि दान किए, साथ ही गर्मी के प्रकोप को देखते हुए एक नई फ्रिज भी प्रदान किया। कुष्ठ पीड़ितों ने शामली को जी भरकर आशीर्वाद दिए। मेरा नाम शामली है। मेरा बर्थडे 28 तारीख को था और आज मेरा 31 तारीख को मेरा दादाजी का पुण्यतिथि है। इस दिन मैं चाहती थी कि मैं दादाजी के पुण्यतिथि के दिन मैं अपने उनके सेलिब्रेशन इन ऑर्फनेज पीपल के साथ करना चाहती थी और साथ ही मेरा पहला सैलरी आने के कारण मैं अपने पहला सैलरी इन ऑर्फनेज पीपल को फ्रिज खरीद के दिए और ये इंस्पिरेशन मैं अपने मम्मी पापा से। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम्स, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह
स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड।
Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.